हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले, क्या डिस्कस करने वाले, उसको एक बार देख लेते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। मतलब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, वो दिखता कैसा है, कैसे हम पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कि सर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, ये 4.2 क्या बोलता है सर, तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अब सर फैक्टराइजेशन मेथड हमने तो 9th क्लास में ही पढ़ रखा है। बिल्कुल, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। यहाँ पे हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके एग्जांपल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे 4.2 एक्सरसाइज में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 4.3 में हम लोग क्या देखेंगे सर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, कोई बात नहीं सर, फिर भी हम उसे स्टडी कर लेंगे क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में है। आगे जाके हमें काफी यूज होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। इसमें भी हम लोग काफी अच्छे से देखेंगे और उसके बाद हम इसके एग्जांपल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट कि जो हमारा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करता है उसके रूट्स क्या होते हैं, उसके रूट्स के नेचर क्या होते हैं, वो किस टाइप का बिहेव करता है। ठीक है, तो उसके रूट को देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम उसके एग्जांपल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या देखने वाले, मिसलेनियस क्वेश्चन। अब ये सब मिसलेनियस क्या है, तो सर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले जो हमारे क्या होंगे, बोर्ड से रिलेटेड होंगे, जो आपके अदर बुक में भी होंगे, एनसीईआरटी से हटके भी जो आपके सैंपल पेपर के क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर के भी जो क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अभी तक पूछे जा चुके हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम लोग मिसलेनियस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस वीडियो को वॉच करके इसे आप लोग नोट डाउन कर लो कि आपको आगे जब आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सर किस एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने पॉलिनोमियल जब पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था कि सर जब भी आपको क्वाड्रेटिक आपके कानों में आते हैं, इस टाइप के वर्ड आते हैं, तो आपके मन में क्या आना चाहिए, आपके मन में ये आना चाहिए सर क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब कुछ नहीं सर, जिसका डिग्री क्या हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो सर 2, मतलब जिसका जो हाईएस्ट पावर हो रहा था वो क्या हो रहा था सर 2 हो रहा था, उसे हम क्या बोला करते हैं, क्वाड्रेटिक बोला करते हैं। अब सर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो हमने दो बातें की थी, एक हमारा एक्सप्रेशन होता है, एक इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि सर जहां पे क्या हो सर, हमारा एलएचएस भी हो रहा हो और वहां पे क्या हो रहा है सर, आरएचएस भी हो रहा हो, तो इसको हम लोग क्या बोला करते हैं सर, इक्वेशन बोला करते हैं। ठीक है, अब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपको बोले ना तो आपके सामने जो इमेज बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए कि सर ये दिखता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो सर इक्वल टू में आज क्या है, कुछ है सर, कुछ दिया हुआ है, तो इसको आज हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन बोल रहे हैं। वहीं पे अगर आपको इक्वल टू में अगर आपको px दिया रहता या y दिया रहता तो आज आप इसको क्या बोलते कि सर आज ये जो मेरा है ना वो क्या है, एक्सप्रेशन है। मतलब इसको आप क्या पढ़ोगे कि सर ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। लेकिन जिस दिन यहाँ पे हम लोग आरएचएस में 0 की बात करते हैं तो ये हमारा क्या था, इक्वेशन रहा था। बात समझ में आ रही है। अब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने दिखा दिया, अब सर इसके लिए कंडीशन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट हो, मतलब जो आपका x² हो रहा है, मतलब जिसका डिग्री 2 हो रहा था उससे जो मल्टीप्लाई हो वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैलिड है। ऑब्वियसली सर अगर आप सोचो कि अगर आप इसको 0 कर दोगे, सोचो अगर आप इसको 0 बना दिए तो क्या हो गया सर, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। और सर ये 0 हो गया तो क्या आज आपको ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, क्वाड्रेटिक का मतलब मैंने क्या बताया कि सर उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब जो पूरे इक्वेशन है, पूरा एक्सप्रेशन है, उसका जो हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए सर, 2 होना चाहिए। तो क्या आज आपको हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है क्या, नहीं ना, आपको तो 1 दिख रहा है, तो आप इसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलोगे, इसे लीनियर बोलोगे। ठीक है,
तो मस्ट कंडीशन आपको याद रखना कि सर ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब सर एबीसी क्या है, तो एबीसी कुछ नहीं है सर, एबीसी जो हमारा है ना वो क्या है सर, रियल नंबर है, मतलब कुछ भी रियल नंबर रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब सर ए कौन है, तो ए को आप क्या बोलोगे कि सर ए जो था वो क्या था सर, कॉफिशिएंट ऑफ क्या था सर, एक्स स्क्वायर था। बी कौन था सर, तो बी को आप क्या बोलोगे सर, कॉफिशिएंट ऑफ क्या था हमारा, एक्स था। सी कौन था सर, तो आप क्या बोलोगे सर, कांस्टेंट टर्म था, ठीक है। मतलब कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए उसको आप किस तरह पहचानोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानने का तरीका कि सर वहां पे जो हाईएस्ट पावर था वो क्या था, 2 था। सेकेंड क्या था सर, उसका जो वेरिएबल रहा था, मतलब यहाँ पे वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इसके पहले हमने क्या देखा सर, पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वहां पे हमने 2 वेरिएबल देखा था, चैप्टर का नाम भी था पेयर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यहाँ पे क्या है सर, आपको हमेशा एक वेरिएबल दिखेगा, या आपको सभी जगह x दिख रहा होगा, या y दिख रहा होगा, या t दिख रहा होगा, बात समझ में आ रही है। तो 2 कंडीशन है कि सर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और सेकंड क्या सर, उसका जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तब इसे हम क्या बोला करते हैं सर, ये हमारा क्या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है। चलो तो एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि आपको 2x² माइनस 5x प्लस 7 और आपसे बोले कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बोलोगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों सर, क्योंकि आज यहाँ पे हमको हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है, और सर सभी जगह हमें क्या दिख रहा था, x दिख रहा था। तो आप क्या बोलोगे सर, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। समझ में आ रही बात। अगर वहीं पे अगर बात कर दे कि 2 माइनस 3x प्लस 4x², तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बिल्कुल सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। आज पूरे एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है, तो ये दिख ही रहा है, और सर ये x के टर्म में दिख रहा है। अगर यहाँ पे आपका t भी रहा होता तो भी आप क्या बोलते कि यह सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या सर अगर ये वाला टर्म अगर हम हटा देते तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता, मतलब क्या अगर हम लोग 4t² प्लस 3 कर देते तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता, देखो तो यस सर बिल्कुल रहता, क्योंकि हमने कंडीशन क्या पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि ए कभी क्या जीरो नहीं होना चाहिए, क्या जो हाईएस्ट पावर है उससे जो मल्टीप्लाइड है क्या वो जीरो है, क्या नहीं है ना, बाकी कोई भी जीरो हो जाता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्या सर ये आज भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, बिल्कुल आज भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन सर अगर हम यहाँ पे 3t लिख देते और इसे हटा देते तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता, क्या सर अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता, अभी भी नहीं रहता। लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हाईएस्ट पावर 2 देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देख के हम लोग बोलते हैं कि सर इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये जो पावर होता है हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे लिखने से थोड़ा अच्छा दिखता है, दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं और उसे समझते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग ढूंढना, तो क्वेश्चंस क्या हमारा बोल रहा है, क्वेश्चंस हमारा बोल रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब आज आपसे क्या बोला है कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखा है इसमें बोल रहा है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा था। तो अभी अभी हमने बताया कि सर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ करता था, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब उस फॉर्म में आता है तो उसे हम क्या बोला करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला करते हैं। उसके पहले भी एक बात किया कि सर सभी सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, तो आपको जितना भी क्वेश्चन दिखा हो सब सिंगल वेरिएबल में दिख रहा होगा और सभी x के टर्म में दिख रहा है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे सर, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ करता है, हमें तो पता है a स्क्वायर होता है सर मतलब x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बोले तो सर -2 का होल स्क्वायर, यही होगा। माइनस क्या होता है सर 2ab, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 × x × 2, यही हो जाएगा। या इधर कौन था सर, इधर 1 था, इधर कौन है सर 2x - 2। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं और खूबसूरत बना के लिखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे x² दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर -4x दिख रहा होगा, +1 दिख रहा होगा। सभी को अगर इधर बुलाते हैं तो ये प्लस में था तो इधर आया क्या हुआ -2x, ये वाला इधर आया तो क्या हो गया सर +3 हो गया।
क्या ऐसा बोल सकते हो क्या? ठीक है, तो आज आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा। एक जाति के लोग को ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक्स के साथ कौन है, -4 है, यहाँ एक्स के साथ -2 है, मतलब -4x -2x कितना हो जाएगा सर, -6x हो जाएगा करता है। 4 + 1 कितना हो गया सर, 5 हो गया, 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या इसे हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल सर, यहाँ पे तो आज हमें डिग्री भी 2 दिख रहा है ना, तो डिग्री 2 है तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सिंगल वेरिएबल में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या बोलोगे, x² - 2x, यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा -6, तो ये वाला इससे भी मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, 1 प्लस हो गया, मतलब आज आप क्या बोलोगे सर, 2x आ रहा था। ठीक है, अगर सभी को इधर बुलाते हो तो यहाँ x² - 2x, ये भी जिस दिन इधर आएगा सर तो -2x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा, +6 हो जाएगा। मतलब आज आपको क्या दिख रहा है सर, x² - 4x + 6 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल सर, यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सर ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है। तो अगर आपसे पूछ देता कि यहाँ बताओ तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ x क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x सर हमारा -4 था। बात समझ में आ रही है? अगर मैं पूछता कि सर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म क्या बोलते हैं, 6 था सर। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या था, तो सर कोएफिशिएंट ऑफ x² हमारा 1 था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि सर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वाला इससे भी मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, +8। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे तो हमें फील आ रहा है सर a + b a - b, और a + b a - b क्या हुआ करता है, a² - b², मतलब सर a की जगह पे कौन है सर, x है, b की जगह कौन है सर, 2 है। तो आज आप क्या बोलोगे कि सर हमें तो ऐसा फील आ रहा है, मतलब आज इसको लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर बोले तो 4, मतलब सर ये वाला आज कौन है सर, ये वाला इसको आज क्या कर रहा था, मार रहा था, क्योंकि दोनों सेम जैसे दिख रहे थे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, जिस दिन आप इसको इधर लेके आओगे तो x प्लस आपको क्या दिखेगा, इधर आएगा तो आप क्या बोलोगे सर, x = हमारा आ गया 12। ठीक है ना, x + 12, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या कहीं पे आपको x की पावर 2 दिख रही है क्या, दिख रही है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर हमें तो नहीं दिख रही है, हमें तो मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। ठीक है, चलिए अगर मैं बोल देता कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता, तो आप क्या बोलते सर, वो दिख ही नहीं रहा है, मतलब उसका वैल्यू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो कि सर कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 रहा होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या रहेगा सर, वो भी नहीं दिख रहा, तो वो भी 0 रहा होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा सर, ये इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, ये वाला सर फिर इससे मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लाइड करने तो सभी को आता होगा, ये वाला सर इससे हो रहा होगा, ये सर इससे हो रहा होगा -2, और ये सर इससे हो रहा होगा -2। सिमिलरली सर इधर भी कर रहे होंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो सर, ये दोनों क्या हो रहा होगा, x², ये दोनों का आप सम कर दो तो -1 + 3 कितना होता है सर, 2 हुआ करता है, और x आप मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आप कर सकते हो, और फिर लास्ट में क्या कर दो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -3 होगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखना हो तो क्या करेंगे सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो रहा होगा, क्या बोलोगे सर, ये वाला जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 2x² आ रहा होगा। ठीक है, फिर सर जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या बोलोगे सर, ये वाला कितना हो रहा, 6x हो रहा था, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो -6 हो रहा था, और ये वाला कितना हो रहा था, 3 हो रहा था। बस मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको आप जगह अच्छे से लिखोगे तो आपको क्या दिखेगा सर, ये हमारा कट रहा था, या ऐसा बोल सकते हैं लोग। ठीक है ना, यहाँ पे कितना है सर, -6 आया, -2 आया, सभी को इधर ले आओ तो -2x + 3 = 0। क्या हो गया सर, -x -2x, आपको साफ साफ दिख रहा है, आगे करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा नहीं था। ठीक है, इसको अगर इधर सॉल्व करते हैं तो क्या लिखोगे, x², ये दोनों को प्लस किए, देखो जब इसमें इसके साथ कोएफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाइड नहीं हो, इसके साथ भी कुछ मल्टीप्लाइड नहीं हो, तो डायरेक्ट आप लोग ट्रिक याद रखना कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों को सम कर दिया करते हैं, तो +5 -1 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट वाले टर्म में इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, चलिए
तो आज ये हमारा ये और ये कट रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ पे क्या हमारा 2x² है और यहाँ पे तो only x² है, तो आज तो कट नहीं रहा होगा, तो सबको इधर बुलाओ, तो ये चीज इधर आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है 2x²। सर ये इसके जाति का है, मतलब इसके साथ मिल जाएगा। यहाँ कौन है सर? माइनस, ये वाला क्या है आपका? क्या बोलोगे? -7x। ये सर इसको आप इधर बुलाया तो -4x, और यहाँ 3 है सर, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मिलेगा। अरे जो जिसके साथ वही नहीं मिलेगा, समझ में आ रही बात? तो इसको इससे माइनस किया तो क्या मिला सर? क्या मिला? x² मिला। ये सर इसके साथ हुआ तो क्या हुआ? 7 और 7 और 4 कितना होता है? 11 होता है, मतलब 11x, और ये वाला कितना हो गया? 1। तो क्या आज आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्या बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल सर। इसका डिग्री क्या है सर? 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। और सर इससे जो मल्टीप्लाइड है वो 0 भी नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आज आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ क्यूबिक टाइप का फिर आ रहा है। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हो कि सर इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है सर? a क्यूब होता है, फिर क्या होता है सर? हमारा b क्यूब हुआ करता है, फिर क्या बोलते हैं सर हम लोग? बोलो 3a²b, फिर क्या बोलते हैं? 3ab। ठीक है, तो इसको अगर इस फॉर्मूले में अगर ओपन करते हैं तो आप क्या बोलोगे सर? a क्यूब बोले तो x3, b क्यूब बोले तो सर 8 हो जाएगा, प्लस 3a² बोले तो x² इंटू 2, फिर क्या होगा सर? 3, फिर क्या बोलोगे सर? x हो जाएगा, फिर क्या होगा सर? b² बोले तो 2² इक्वल टू क्या होगा सर? ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, इससे भी तो हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर? 2x3। ये सब चीजें इससे मल्टीप्लाइड होगा तो -2x हो गया। ठीक है, आज थोड़ा गंदा टाइप का दिख रहा है, इसको सिंपल बनाया करते हैं। तो सिंपल बनाओगे तो क्या होगा सर? यहाँ पे x³ दिखेगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? 8 दिख रहा होगा। ये सब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 6x²। ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12x। ठीक है, इधर कौन है सर? यहाँ पे 2x³ है, -2x है। तो आप देख के बता सकते हो कि क्या सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? तो आपको 3 दिख रहा है। तो क्या 3 वाला टर्म कट रहा है क्या जिसका डिग्री 3 था? तो आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे तो x³ है, यहाँ पे 2x³ है, कट तो नहीं रहा था। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा होगा? नहीं सर, हमने तो पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ 2 ही होना चाहिए हाईएस्ट पावर। ठीक है ना? चलिए, तो सर जिस दिन आप इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? x³ -2x³, तो कितना हो गया? यहाँ डायरेक्ट आप देख के बोल सकते हो कि सर यहाँ -x³ दिखेगा। यहाँ पे कितना है सर? 6x² है, क्योंकि हम लोग हमेशा घटते हुए पावर में लिखा करते हैं। यहाँ पे कितना है सर? 12x है, और ये जिस दिन इधर आया तो कितना हो गया सर? 14x हो जाएगा। ठीक है, अब सर कांस्टेंट टर्म कौन बचा? r बचा, ये तो हमारा है, और ये हमारा क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। और हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसे लीनियर बोलते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है? 3 होता है उसे क्यूबिक बोलते हैं, और उसके आगे को हम लोग क्या बोलते हैं? 4 को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, उसके बाद हाईयर डिग्री पॉलिनोमियल बोला करते थे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हमने पॉलिनोमियल क्लास में पढ़ा था, अच्छे से समझा था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या है सर? यहाँ x -2 था, वहां x+2 था, तो सेम काम करेंगे तो क्या होगा सर? x³ हो जाएगा। इसका क्यूब करते हैं, प्लस -2 का होल क्यूब करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा सर? प्लस 3a² बोलो तो x² इंटू -2, यही तो हो रहा होगा सर। फिर क्या हो रहा होगा? 3, फिर क्या बोलोगे सर? x इंटू -2 का होल स्क्वायर। इधर कौन था सर? इधर चुपके से खड़ा था x³ -4x² -x+1। क्या सर आज हमारा जिसका पावर 3 था क्या वो कट रहा था क्या? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर इसके सामने भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो दोनों तो कट गए हैं। अब तो सीधे सर हमें x² वाला बचा है। तो क्या सर ऐसा तो नहीं है सर x² वाला भी टर्म कट रहा होगा? तब तो कहानी खत्म हो जाएगा, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे आपका सर यहाँ पे क्या दिख रहा? -4x²। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? -6 दिख रहा है, +1 दिख रहा है। सभी को इधर बुला लो, तो ये कौन है सर? इसको पहले बुला। ये वाला कितना है आपका? 3 2 जाए कितना हो गया? 6 हो गया, और माइनस आ गया -6x², और जिस दिन वो उधर आ जाएगा कितना हो जाएगा? +6x²। ठीक है, यहाँ पे कौन है सर? यहाँ पे हमारा 4 3 जाए कितना होगा? 12 हो गया, और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि माइनस का तो स्क्वायर हो गया, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, मतलब इधर कौन आ रहा होगा? -12x। ठीक है, तो ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी रुका होगा, इसको बुला लो। यहाँ से आपका वैल्यू कितना आएगा? -8, और -8 जिधर इधर आएगा वो क्या आएगा? +8। तो क्या x² वाला टर्म कट रहा है? नहीं सर, नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग करेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना? चलो ये हमारा सर यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ दिस इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ठीक है? तो इस तरह आप एग्जाम में लिख दोगे आपको नंबर मिलेगा, ठीक है? तो अब हम लोग और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के, जो हमारे एनसीईआरटी में है, तब तक आप इसे नोट करो। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना? जिसमें आज क्या बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो भी आपको वर्ड दिया हुआ है ना, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो। इससे पहले भी हमने देखा था लीनियर इक्वेशन, जब हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3, उसमें हम क्या लेंगे सर, उसमें भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखा करते थे। लेकिन वहां जो हमारा होता था, वहां पे क्या होता था, वहां पे हमारा 2 वेरिएबल हुआ करता था, एक हमारा x होता था, एक हमारा y होता था। लेकिन आज हम देखेंगे ना, यहाँ पे क्या देखेंगे, सिंगल वेरिएबल में बात करेंगे। मतलब या तो x हो, या तो t हो, या तो y हो। बात समझ में आ रही है? अब सर हम लोग किस तरह पहचानेंगे कि सर ये सिंगल वेरिएबल है, कौन सा डबल वेरिएबल है? तो ये जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आने लगेगा कि सर कौन क्वाड्रेटिक था, कौन लीनियर था। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह हम लोग लीनियर को पहचानते हैं, क्वाड्रेटिक को पहचानते हैं, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन आज हमारा क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब कोई भी आप एक का रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, उसका एरिया दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। मतलब सर रेक्टेंगुलर प्लॉट तो इसी टाइप का कुछ रहा होगा, ठीक है? अब सर इसका एरिया क्या दे रखा है? सर इसका एरिया दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें सर। उसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है सर। उसके बाद हमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो आपको क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है। मतलब जो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, उसका जो लेंथ वो मीटर में है सर। उसके बाद क्या बोला, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है? मतलब क्या बोला है कि जो आपका लेंथ है ना, वो क्या है सर, 1 मोर देन, किससे किससे, 1 मोर देन किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जिस दिन सर आप इसका ब्रेथ का क्या किए, ट्वाइस कर दिए, उससे भी वो एक ज्यादा था। मतलब सर अगर ये 2 था तो सर आप इसमें क्या करो, इसको डबल कर दो, ट्वाइस कर दो, मतलब 4 कर दो, और 4 में 1 डाल दो, मतलब सर 5 कर दो। अगर इसका लेंथ 2 था तो इसका लेंथ क्या था, 5 था। अगर इसका लेंथ 3 था तो इसका लेंथ क्या हुआ, थोड़ा मन में सोच के बता दो। सर इसका लेंथ 3 था, इसका हमने ट्वाइस किया, 6 हो गया, 6 + 1 7 हुआ करता है सर। मतलब जो इसका लेंथ था ना, वो क्या था हमारा, 7 था। समझ में आया? ठीक है ना? तो इसको अगर आज हम लोग x बोल देते हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, सर ये हमारा x है, ये क्या है सर, उसका ट्वाइस है, मतलब 2x है, और उसमें भी सर 1 ज्यादा है, मतलब 1 ज्यादा हो गया। और ये सारा जो काम हो रहा था क्या हो रहा होगा सर, मीटर में हो रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें बोला है कि सर ये जो भी है मीटर में दिया हुआ है। बात समझ में आई? अब सर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बोला है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द, ये जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें हम लोग जब फाइंड करना सीखेंगे कि सर किस तरह x की वैल्यू निकाली जाती है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि सर डिफरेंट मेथड है जिससे फाइंड किया जाता है। वहां पे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, तो आप लोग मतलब इसको नोट डाउन करना और स्पेस छोड़ देना उसको फाइंड करने के लिए, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है सर। एरिया तो हमें दिया हुआ है, ब्रेथ भी पता है, लेंथ भी पता है, तो आप लोग मान लो कि लेट breadth of rectangular plot, let breadth of the rectangular plot हमने मान लो अगर x मान लिया, ठीक है? तो सर let breadth of rectangular plot मान लो हमने x मान लिया, तो सर इसका लेंथ क्या था, 2x + 1 था। तो अगर आपसे पूछे कि सर इसका एरिया क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर एरिया तो हमें दिया है, क्या होता है सर, 5 to 8 दे रखा है, ठीक है ना? अब सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, तो आपको पता है सर L × B हुआ करता है। तो L के नाम पे आज कौन है सर, L के नाम पे I = x + 1 है, B के नाम पे कौन है सर, I हमारा x है, इक्वल टू कितना है, 5 to 8 है। इसको सर थोड़ा खूबसूरत बना के लिख दो, तो जिस दिन ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो इससे ही मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, मतलब 2x² + x, और ये जिस दिन इधर बुलाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 to 8। तो यही तो सर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यही तो हमको बोला है रिप्रेजेंट करने के लिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन में से रिप्रेजेंट करो। क्या आगे रिप्रेजेंट हो चुका है क्या?
ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस मेथड से सर हम लोग x निकाला करते हैं। और फिर x की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ भी पुट कर देंगे, यहाँ भी पुट कर देंगे, तो हमारा लेंथ भी आ जाएगा और ब्रेथ भी आ जाएगा। तो आप लोग कॉपी में स्पेस छोड़ देना इसको करने के बाद, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव। अब समझना पड़ेगा सर कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है। तो कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है सर, लगातार, ठीक है ना, मतलब लगातार होता है सर। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर। सर पॉजिटिव नंबर कौन होता है सर, पॉजिटिव इंटीजर कौन होता है सर। तो हमें पढ़ा फर्स्ट क्लास में रियल नंबर जब पढ़े थे कि इंटीजर कौन होता है सर, पॉजिटिव इंटीजर हुआ करता है, नेगेटिव इंटीजर हुआ करता है। मतलब 0 और 0 के इधर जो भी होता है वो पॉजिटिव हुआ करता है, इधर हुआ था नेगेटिव हुआ करता है। मतलब आज क्या बोला है कि सर जो इंटीजर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और उसका प्रोडक्ट क्या है लिखा है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें इंटीजर फाइंड करना चाहिए, करेंगे हम लोग बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो लगातार लेना था सर, तो एक मान लो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम बोलते हैं कि सर ये हमारा क्या था x था, तो नेक्स्ट क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर जो हमारा सेकंड है ना, ठीक है ना, ये तो लगातार बोल रहा है सर, मान लो 2, इसका अगला इंटीजर कौन होगा, तो आप क्या बोलोगे 3 का अगला कौन होगा 4 का अगला कौन होगा 5। तो क्या आप कर रहे हो, बार बार 1 1 ऐड कर रहे हो, तो एक x है तो उसका अगला क्या होगा x+1 होगा, और क्या होगा। और दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमें, क्या बोला है यहाँ पे 306, तो x+1 क्या दे रखा है सर हमें 306 दे रखा है। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x², ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x, और इधर कौन है 306। लेकिन सर वो उधर है, खफा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको इधर बुला लीजिए। तो इसको इधर यदि बुलाएंगे तो x² + x - 306, मतलब आपको अच्छा लग रहा है सर, हमें कैसा दिख रहा है, हमें तो ऐसा दिख रहा है सर x² + bx + c = 0 इस फॉर्म में दिख रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया। अगर आपसे बोले कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो कुछ नहीं दिख रहा है सर, मतलब 1 था, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। c कौन है सर, c हमारा क्या -306 है। a कौन है सर, a तो हमारा 1 है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग x की वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, और हमारा एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसे आपको नोट करना। ओके, तो अब हम लोग थर्ड एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब जो रोहन की माँ है वो क्या है सर, रोहन से क्या है 26 ईयर बड़ी है, मतलब ओल्डर है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। मतलब अभी जो भी उसका एज है उसके 3 साल बाद जो उस दोनों का एज का प्रोडक्ट रहा होगा वो क्या रहा होगा, फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब 360 हो गया होगा, ठीक है। तो आपसे क्या बोला, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमने जब एज प्रॉब्लम किया था लीनियर इक्वेशन में, वहां पे क्या देखा था सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान लिया करते हैं और हमेशा प्रेजेंट एज को मानते थे तो ज्यादा आसानी रहता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करें सर, यहाँ पे कुछ नहीं सर, हमें क्या बोला प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो अगर हम बोलते हैं कि लेट प्रेजेंट एज रोहन का कितना था सर, x था, ठीक है। अब क्या बोला है कि उसकी जो माँ है वो 6 ईयर बड़ी है, तो उसकी मदर का एज कितना रहा होगा सर, x+26 रहा होगा। ऑब्वियसली सर इसका अगर 3 ईयर है तो इसका कितना हो रहा होगा सर 26 + 3, उससे 26 बड़ी है, मतलब 29 ईयर रही होगी, ऐसा कोई बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना था सर, हमारा x+26। अब क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद, ठीक है ना, विल बी कितना हो जाएगा था 360 होगा। तो अभी मान लो अगर उसका एज क्या था, x था, तो आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ। तो अगर आपका एज अभी 14 ईयर है तो 3 ईयर बाद आपका कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर 3 ईयर उसमें ऐड कर दीजिए, तो मतलब कितना हो जाएगा सर 70 हो जाएगा। किसी का अगर 15 होगा तो 18 हो जाएगा,
बात समझ में आ रही है? तो सर इसका x था तो आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा सर, x प्लस 3 हो जाएगा। इसका सर x प्लस 26 है तो x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। और इसी दोनों का तो बोला है सर जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 360 था। मतलब आप क्या बोलोगे सर x प्लस 3 इंटू x प्लस 26 प्लस 3 इंटू क्या दे रखा है सर हमें, 360 दे रखा है। मतलब आप इसको अगर अच्छे से लिखते हो तो x प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस इसको अगर ऐड करते हो तो 29 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 360। मतलब सर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर इस दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा 32x हो जाएगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 360। अब इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा सर माइनस कितना हो जाएगा 273। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये आपका क्या है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपसे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, x पता चलेगा तभी तो आप बताओगे वन का परसेंट है जिसके मदर का परसेंट है। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे मेथड देखेंगे जिसमें हम लोग मदद से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको बहुत ही सिंपल मेथड से मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझना और इसी मेथड को फॉलो करना। क्या है हमारा क्वेश्चन, बोला है कि अ ट्रेन ट्रेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना क्या है, देखो वी नीड टू फाइंड क्या स्पीड निकालना। मतलब सर जो मानना होगा वो क्या मानना होगा सर, स्पीड को x मानना होगा, इसे पूछ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन था वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 480 ट्रेवल किया, कितने स्पीड से सर, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, क्या था हमें पता नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब जो भी उसका स्पीड था उससे क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब वो ट्रेवल किया ना तो 8 किलोमीटर वो घटा दिया। मान लो इसका पहले 20 था, अब 8 घटा दिया, मतलब उसको 12 भी है, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रहा होगा ट्रेन। तो आपसे क्या बोला, देन इट वुड बी, क्या बोला है, वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। ऑब्वियसली सर उसका जब स्पीड घटा रहे होंगे तो टाइम तो ज्यादा लेगा, स्पीड अगर बढ़ाते तो क्या होता, टाइम कम लिया होता। समझ में आ गया, इतना समझ में आता। ठीक है, तो इसको सिंपली समझो कि सर हमने ना यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, जो डिस्टेंस कितना था सर 480 किलोमीटर था। अब सर कुछ स्पीड था, स्पीड को सर आज हम मान लिए कि सर स्पीड तो हमें निकालना था, उसे x किलोमीटर पर आवर मान लिया सर हमने। अब सर मान लीजिए सर इसको यहाँ तक पहुंचने में आज के दिन सर कितना टाइम लगा सर, मान लीजिए सर t1 लगा होगा। अब आपको एक रिलेशन तो पता होगा कि सर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा सर, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है सर, d अपॉन t। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, d अपॉन s। ठीक है, मतलब आज बोल सकते हो कि सर यहाँ जो हमें टाइम लगा होगा ना वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना है सर 480 अपॉन कितना हुआ होगा सर, आप क्या बोलोगे कि सर x हुआ, ये तो हुआ होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करेंगे सर, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम ना आज भी वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 480 किलोमीटर, कितनी स्पीड से सर, x की स्पीड से। तो आज जो टाइम लगा होगा मान लो t लगा होगा, तो क्या बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन 0, मतलब 480 अपॉन क्या होगा सर। लेकिन सर आज जो उसको स्पीड था ना वो क्या था सर, स्पीड क्या था हमारा, घट गया। स्पीड कितना से घट गया सर, 8 से घट गया, 8 से हमने घटा दिया। तो आज क्या हो रहा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या हो रहा होगा, x माइनस 8 हुआ होगा। ठीक है, अब सब यहां तक तो हर एक बच्चा कर लेते हैं। अब उसके बाद गलती क्या करते हैं, वो जब इक्वेशन बनाते हैं तो वहां प्लस माइनस में गलती कर दिया करते हैं। और आपको पता है कि सर जब हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल देंगे ना, बस मेन काम हमारा यहाँ तक है। जिस दिन हम ये निकाले इसके बाद आपके पास बहुत सारे मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आप किसी से भी इसे x को फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या एक इक्वेशन चाहिए जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना, वैसा दिखना चाहिए। तो सर क्या है समझो, अब क्या बोला, देखो यहाँ पे क्या बोला, स्पीड है भी कितना 8 किलोमीटर लेस, मतलब 8 किलोमीटर घटा दिया गया। तो उसका जो टाइम था वो 3 आवर ज्यादा लगा। अब यहाँ समझना, मान लो पहला दिन गया वो t1 से गया, दूसरे दिन वो t2 से गया, कितना लिख दो। ठीक है ना, तो आज आप क्या बोलोगे सर, टाइम कौन ज्यादा लिया होगा सर, ये टाइम हमारा क्या लेगा। ठीक है ना, तो ये सर हमारा बोला कि 3 किलोमीटर क्या लिया सर, हमारा ज्यादा लिया। कौन, इफ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर लेस इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। ठीक है, मतलब ये कितना टाइम लिया सर, ज्यादा टाइम लिया।
ठीक है, मतलब आज कौन बड़ा है सर, T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे सर T2 बड़ा है, टाइम तो ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना। अब सर दोनों को इक्वल टू करने के लिए आप बताओ तो हम किधर 3 ऐड करें, ठीक है ना, क्योंकि 3 ज्यादा है सर, 3 मान लो ये 3 ज्यादा टाइम लिया। अब सर इस दोनों को बराबर करने के लिए छोटा कौन है सर, ये है, गरीब कौन है सर, ये है, तो इसको देना पड़ेगा कि इसको देना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे सर आज हमें जो 3 देना पड़ेगा सर गरीब आदमी को देना पड़ेगा, और गरीब कौन है सर T1 था, और ये आज क्या हो गया T2 के बराबर हो गया। समझ में आया ना। अरे ये क्या रखा था, ये 3 ज्यादा रखा था, ये जो टाइम जो सेकंड वाला लिया वो 3 घंटा क्या लिया, ज्यादा लिया, किससे, इससे लिया, तो ये जो भी टाइम लिया होगा सर उससे 3 घंटा ज्यादा लिया, तो आज दोनों को बराबर दिखाना है। तो हमने कुछ नहीं किया सर, बराबर दिखाने के लिए हमने क्या किया कि सर इसमें जिसमें जो टाइम कम लिया था उसमें 3 ऐड कर दिया, सिंपल सा, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे, इसको मान लो उधर लेके चले गए तो आपको क्या दिखेगा सर T2 माइनस T1 दिखेगा, और इधर क्या दिख रहा होगा 3 दिख रहा होगा। T2 कौन है सर, T2 के नाम पे कौन है, आप क्या बोलोगे 480 अपॉन कितना था सर, क्या बोलोगे x माइनस 8 था, माइनस T1 कौन है सर, क्या बोलोगे 480 अपॉन x इक्वल टू क्या होगा 3। सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सर यहाँ पे एलसीएम ले रहे होंगे, तो इसको आप लोग ने नोट डाउन कर लिया हो क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे, ठीक है। अब सर यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे x माइनस 8 और यहाँ पे क्या होगा x होगा, तो x वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और 480 भी हम क्या निकालते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं टोटल में से, तो सर ये वाला x इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मतलब यहाँ x दिख रहा होगा माइनस, सर ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, पहले से कौन है माइनस, मतलब x माइनस 8 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कौन है सर 3 है, मतलब सर आज के दिन ये वाला और ये वाला तो कैंसिल कर ही रहा होगा, कितना आ रहा होगा सर 160, ठीक है। तो सर यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ माइनस 1 दिख रहा है, ये सर माइनस 8 माइनस कितना, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, मतलब 160 इंटू क्या दिख रहा होगा 8 दिख रहा होगा, और सर यहाँ कौन दिख रहा है 1 दिख रहा है, इस पूरे को उठा के घर पे चले जाओ, मतलब आज कौन दिखेगा x माइनस 8 इंटू x, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा सर x स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर, तो क्या होगा 1280, तो इसको जिस दिन उधर लेके जाओगे तो क्या दिखेगा x स्क्वायर माइनस 8x, और ये वाला उधर गया तो माइनस 1280 इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह हम लोग x की वैल्यू फाइंड किया करते हैं, और इसे फिर x की वैल्यू निकाल के हम लोग आंसर बताया करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से सीखा 4.1 को, अब हम लोग 4.2 को डिस्कस करेंगे, वहां पे उसके एग्जांपल और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए